एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 177 एमसीक्यू है और 177 एमसीक्यू को देके हमारे पास है आबिद द सर्वेंट ऑफ द प्लेयर्स डैश कम। नाउ हमारे पास बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आ जाए तो आपका वर्ब एग्री होता है विद द रियल सब्जेक्ट। यहां पर हमारे स्टूडेंट को अमूमन कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। पहले आपके पास सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट को अगर हम डिटेल से देखें तो ये आपके पास सब और जेक्ट से मिलकर बना हुआ लफ्ज है। और सब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या चीजें होती है, नाउन, प्रोनाउन, आपके पास जिरंड, इंफिनिटिव, द प्लस एडजेक्टिव। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास वर्ब हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा एक सिंगुलर होता है, एक आपके पास प्लूरल होता है और एक आपके पास न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास यहां पर पॉइंट है, हमारे पास यहां पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब है। यहां पर देखिए आपका जो वर्ब होता है ये एग्री होता है, वर्ब एग्री होता है रियल सब्जेक्ट के साथ। तो हमारे पास यहां पर रियल सब्जेक्ट कौन सा है, आबिद हमारे पास रियल सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट याद रखे, हमारे पास जब भी हेज होगा इसके बाद कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, इसके बाद हमारे पास सेकंड फॉर्म, हमारे पास हमेशा इसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब आईएनजी इसके बाद नहीं आता, हमेशा थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, आपके पास लफ्ज है कम, इसका सेकंड फॉर्म केम है और अगेन हमारे पास थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। आई सा डैश, यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वी हैव वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमारे पास सब्जेक्ट में आपके पास नाउन और प्रोनाउन होता है, सेम इज द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपके पास नाउन और प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस, आपके पास ऑब्जेक्टिव केस होगा। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट नाउन है, तो हमारे पास आई सा, आपके पास आयशा है। अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो हमारे पास चारों में सेम है। अभी यहां पर हमारे पास जो टर्म है वो है कैपिटलाइजेशन का, कि कहां पर आप किसी लेटर को कैपिटल करेंगे। तो आपके पास जब भी प्रॉपर नाउन होगा ये हमेशा आपके पास क्या होगा, कैपिटल से होगा। और जब आपके पास कॉमन नाउन होगा तो याद रखें कॉमन नाउन आपके पास कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, अनलेस एंड अनटिल अगर स्टार्ट में आ जाए। अगर स्टार्ट में हो तो उसको तो हम कैपिटल लिखेंगे, अगर स्टार्ट में नहीं है तो स्मॉल से। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए, आयशा वॉचिंग अ मूवी, इस तरह है वॉचिंग अ मूवी। आपके पास दूसरे ऑप्शन में इस तरह है, ये डब्ल्यू आपके पास कैपिटल है और यहां पर ये मूवी भी कैपिटल है, तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द ज्यूरी डैश, हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन आपके पास सिंगुलर भी होता है और हमारे पास प्लूरल। अगर एज अ होल आपके पास हो, एज अ होल सेंस है और आपके पास होल सेंस होगा तो ये आपके पास हमेशा सिंगुलर होता है। अगर डिवाइडेड सेंस है, सेपरेशन है, तो आपके पास ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या, सिंपल अल्फाज में आप इसको किस तरह पहचानेंगे, डिवाइडेड का लफ्ज होगा, सेपरेट का लफ्ज होगा। तो जब आपके पास सेपरेट या डिवाइडेड का लफ्ज है तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन, और कलेक्टिव नाउन आपके पास इट लेगा अगर आपके पास एज अ होल हो, डिवाइडेड सेंस नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी, आई हैव बॉट डैश। तो यहां पर हमारे पास ये टॉपिक है क्या, आर्टिकल का। आर्टिकल में याद रखिए हमारे पास जीरो आर्टिकल है। जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या आपके पास मटेरियल नाउन हो तो याद रखिए इसके साथ नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास पर्टिकुलर है तो फिर आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट वन है हमारे पास पॉलिटिक्स। तो
तो हमारे पास कभी भी आपके पास पॉलिटिक्स है, आपके पास क्या है, आपके पास एक लफ्ज की एंडिंग एस से है, पॉलिटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, न्यूज है, मैथमेटिक्स है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओपिनियन हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसको हम एज अ प्लूरल सेंस लेंगे। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास है मेनी ऑफ द प्लेयर्स। जब भी आपके पास मेनी हो और मेनी के बाद कोई नाउन आ जाए प्लूरल, तो इसके बाद जो वर्ब होगा इट मस्ट बी प्लूरल। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस एवरीबॉडी। सिंपल अल्फाज में याद रखे, कभी भी आपके पास ईच आ जाए, एवरी आ जाए, समवन आ जाए, या किसी लफ्ज की एंडिंग वन से हो, बॉडी से हो या थिंग से हो, तो हमारे पास यहां पर याद रखे वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 184, इट इज मी या आई। कभी भी आपके पास इज, एम, आर, वाज और वर आ जाए, इसके बाद जो प्रोनाउन होगा ये आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास इट इज आई भी ठीक है, इट इज मी भी ठीक है। रिटन में हम इट इज आई लिखते हैं और स्पोकन में हम इट इज मी कहते हैं। तो हमारे पास रिटन जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, यू हैव टू यूज इट इज आई। तो हमारे पास जब भी इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द बॉय वाज अरेस्टेड हु इज अलीज फ्रेंड। तो हमारे पास यहां पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी किसी चीज की तरफ रिफर करता है तो वो उसके नजदीक होगा। ये नाउन और प्रोनाउन की तरफ रिफर करता है और ये इसके बिल्कुल क्या, इसके साथ इस्तेमाल होगा। और अगर यहां पर आपके पास वर्ब होगा ये इसके मुताबिक होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर याद रखिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कि हमारे पास हु, हुम और हुज, ये हमेशा आपके पास लिविंग की तरफ इशारा करेंगे। और जब आपके पास नॉन लिविंग हो या आपके पास एनिमल्स हो तो उसके लिए हमारे पास दैट और विच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपके पास आई एम टू टाइड, वेरी टाइड टू। हमारे पास क्या है, पीरियड कंजंक्शन या कोरिलेटिव। जब आपके पास टू है दूसरा टू होगा, सो आ जाए, इसके बाद हमारे पास दैट होगा, नीदर आपके पास आ जाए, नॉर होगा, आपके पास ईदर आ जाए, हम और का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली का लफ्ज आ जाए तो हम बट आल्सो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है ही स्मार्टर डैश हिज फ्रेंड। तो जब भी आपके पास कंपैरेटिव वर्ड आ जाए, तो कंपैरेटिव वर्ड जब भी आ जाए इसके बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है ही इज नॉट सो स्मार्ट एज। कभी भी आपके पास देन लफ्ज आ जाए या एज लफ्ज आ जाए, इसके बाद हमेशा हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आपके पास देन ही इज स्मार्टर देन आई या मी, आई होगा। इसी तरह हमारे पास एज लफ्ज के बाद हम क्या, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास आई। ही इज पुअर डैश। तो हमारे पास जब भी डिसिमिलर आइडियाज हो, सिमिलर आइडियाज के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। और आपके पास क्या हो, जब डिसिमिलर आइडियाज हो तो डिसिमिलर के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास बट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है 191 है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, ही हैज लिटिल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास लिटिल के बजाय अ लिटिल होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर है। 192 आई हैव ऑलरेडी ड्रंक अ लिटिल मिल्क दैट आई हैड। यहां पर आपके पास क्या आता है, द लिटिल, और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मेनी अ कंप्यूटर्स हैव बीन सोल्ड अलोन। तो हमारे पास जब भी मेनी आता है और मेनी के बाद आपके पास ए और एन आया, तो आपके पास जो नाउन होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा और जो वर्ब है
ये भी आपके पास सिंगुलर होगा, तो यहां पर मेनी अ कंप्यूटर हैज होना चाहिए, या आपके पास मेनी कंप्यूटर्स हैव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर है। और लास्ट एमसीक्यू है कि जब भी आपके पास अ नंबर ऑफ आ जाए तो अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, और द नंबर ऑफ हमारे पास हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहां पर आपके पास स्टार्ट में क्या आया है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज की जगह हैव होना चाहिए। ये लास्ट एमसीक्यू था, तो ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर था।